तुमने ऐसे लड़के ज़रूर देखे होंगे जिनकी मॉम डैड की हाइट इतनी नहीं होती, स्टिल वो अपने मॉम डैड की हाइट को सरपास कर देते हैं। वो भी कोई छोटे मोटे अमाउंट में नहीं, वो बहुत बड़ा गैप डालते हैं। हाँ, तुम्हारी जेनेटिक्स तुम्हारी हाइट डिपेंड करती है, लेकिन स्टिल तुम्हारे पास 20% चांस है अपने एफर्ट लगा के अपनी हाइट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एंड 20% बहुत बड़ा नंबर है। फिर मैं तुमको बताऊंगा 4 ऐसी एक्सरसाइज जिसकी हेल्प से तुम अपनी हाइट को साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करता है। सबसे पहले आती है साइकिलिंग। अगर तुम साइकिलिंग करते हो तो तुम्हारी हाइट जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों की नहीं हो पाती, जस्ट बिकॉज उनका जो साइकिलिंग करने का पोस्चर है वो बहुत गलत होता है। मेक श्योर कि तुम्हारी साइकिल की सीट है वो इतनी ऊपर हो कि तुम्हारे जो लेग है वो पूरी तरह से एक्सटेंड हो पाए। एक्सटेंड, कई लोगों को तुमने देखा होगा कि वो साइकिलिंग करते हैं तो उनके बस पैर ऐसे से चलते हैं, लाइक ऐसे ऐसे। अगर तुम इस तरीके से साइकिलिंग करेंगे तो तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हाइट तो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, लेकिन स्टिल उसका कोई बेनिफिट नहीं। अगर तुमको इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो आज से ही अपने साइकिल है उसकी सीट ऊपर करो, और उतनी ऊपर करो तुम्हारे जो लेग है वो पूरे एक्सटेंड हो पाए। दूसरी जो एक्टिविटी जो तुम्हारे हाइट को बढ़ा सकती है वो है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। दोनों स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें तुमको कंटिन्यूसली जंप करना पड़ता है। अब तुम जंप करते हो, स्प्रिंटिंग करते हो, ये सारी एक्टिविटी ऐसी है जो तुम्हारी GHG तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करती है। और तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो तुम्हारी हाइट के साथ लिंक है। जितना तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा हाइट बढ़ेगा। अगर तुम बास्केट और वॉलीबॉल खेलते हो इसमें तुम्हारी हाइट तो इंक्रीज होने वाली है, साथ ही साथ में तुम्हारा जो आइज और हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। तुमने कहीं क्रिकेट प्लेयर को देखा होगा कि जब वो बॉल आती है तो बॉल उसकी हाइट से ऊपर जाने वाली होती है, वो जंप लगा के अपने हाथों को ऊपर करके वो बॉल कैच करते हैं। उस मोमेंट में वो अपने हाथों के पास नहीं देखते, वो बॉल की तरफ देखते हैं, लेकिन उनके हैंड जो है वो वहीं पे जाके सेट होते हैं जहाँ पे वो बॉल आने वाली होती है। तो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे आइज और तुम्हारे हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही तगड़ा करते हैं। सो मेक श्योर कि तुम स्पोर्ट को अपनी एक्टिविटी में ज़रूर इंक्लूड करो। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है स्विमिंग। स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर तुम्हारा हर एक बॉडी पार्ट स्ट्रेच होता है, लिटरली हर एक बॉडी पार्ट। जस्ट बिकॉज वाटर में रेजिस्टेंट होता है, हमारी जितनी ग्रेविटी हम इजीली मूव कर पाते हैं अपने हैंड्स को, हम सरफेस के ऊपर जितने इजीली अपने हैंड्स को घुमाते हैं, इस तरफ करते हैं उस तरफ करते हैं, उतना हम वाटर के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। उसकी वजह से तुम्हारा GHG ग्रोथ हार्मोन है वो ट्रिगर होता है और तुम्हारे हाइट बढ़ने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो है स्प्रिंटिंग। अगर तुम स्प्रिंट लगाते हो, मैं यहाँ पे वॉकिंग की बात नहीं कर रहा, रनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। तुमको स्प्रिंट लगानी है, तुम छोटे छोटे सेकंड हुए यानी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड स्प्रिंट लगाते हो तो वो डायरेक्टली तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करती है। एंड जितना तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर होगा उतनी ही तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। मेरी हाइट मेरी मॉम डैड से बहुत ज़्यादा है। मैं जब 8 और 9 क्लास में था तब से ही मैंने स्प्रिंट लगाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मुझे आर्मी में जाना था। अगर तुमको लगता है तुम्हारी एज ज़्यादा हो चुकी है, ये चीज़ें काम नहीं करेगी, तो ये चीज़ें 21 की एज तक काम करती है। 21 की एज तक हमारे जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो तब तक एक्टिवेट रहती है, यानी ओपन रहती है, क्लोज नहीं होगी तब तक। तो जितने भी बंदे 21 से नीचे देख रहे हैं तुम्हारे पास स्टिल अभी भी चांस है। इन टॉपिक्स को लेकर तुमको कोई भी क्वेश्चन है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं तुमको पर्सनली उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।